नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लेवल 1 फॉर बिगिनर्स की हिंदी वीडियो सीरीज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांसलेटर। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखाया था 2D लिस्ट एंड नेस्टेड लूप। अगर दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में दोस्तों मुझे एक मेरी खुद की लैंग्वेज बनानी है जिनका नाम मैं अभी दे रहा हूँ देवव्रत लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज में मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी सारे वोवेल्स है उनको कन्वर्ट करना है डी में। तो सभी वोवेल्स को मैं डी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर गॉड लिखा हुआ है तो वोवेल्स आपको पता है जितने भी है ए ई आई ओ यू, तो सबको मैं कर रहा हूँ डी। तो यानी कि मुझे क्या मिलना चाहिए, जी डी डी। अगर मान लीजिए कि कहीं पर मैन लिखा हुआ है एम ए एन, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एम डी एन। चलिए देखते हैं किस तरह से पॉसिबल होता है। पहले तो एक फंक्शन ले लेते हैं और उनका नाम लिख लेते हैं ट्रांसलेट। चलिए, और साथ में आर्ग्यूमेंट में क्या लेंगे, तो ले लेते हैं एक्सप्रेशन। यानी कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा जिनको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उनको हम ले रहे हैं आर्ग्यूमेंट में। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ट्रांसलेशन। उनको अभी मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर एम्प्टी क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप कुछ परेशानी में ना पड़े। फिर हम लिखते हैं फॉर लेटर इन एक्सप्रेशन। यानी कि जो एक्सप्रेशन हम एंटर करने जा रहे हैं उनके जो भी लेटर्स है, यानी कि अगर हमको जो भी वोवेल्स है तो वोवेल्स कहाँ पे हो गए, हमारे एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन किससे बना हुआ है, लेटर से। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर लेटर इन एक्सप्रेशन और उनके बाद लिख रहा हूँ इफ लेटर इन। यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है, वोवेल्स। तो वोवेल्स कौन से है, ए ई आई ओ यू। मान लीजिए कोई स्मॉल में भी लिख सकता है तो लिख देते हैं ए ई आई ओ यू, कैप्स में और स्मॉल में, दोनों में। चलिए, ये हो गई हमारी इफ कंडीशन। और अगर मान लीजिए कि ए आई ओ यू है तो हमें क्या करना है, उससे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में क्या करना है, जो भी हमारा पिछला ट्रांसलेशन था, यानी कि हमने ट्रांसलेशन लिया है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो उस ट्रांसलेट को यहाँ पर ले लेते हैं और उनके साथ प्लस लिख देते हैं डी। यानी कि पहले हमने ट्रांसलेट जो है वेरिएबल लिया था जिसमें हमने एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर की थी, तो यहाँ पर ट्रांसलेट में क्या एक्सेस होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। सॉरी, मुझे यहाँ पर लिखना होगा ट्रांसलेशन, क्योंकि हमने एम्प्टी स्ट्रिंग में वेरिएबल लिया है ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर भी मुझे चेंज करना होगा ट्रांसलेशन। तो ये हो गया ए आई ओ यू के लिए। लेकिन ए आई ओ यू के लिए तो हमने लिख दिया, बाकी सारे के लिए, तो बाकी सारे के लिए हम लिख देते हैं एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में हम क्या लिख रहे हैं, एल्स कंडीशन में भी लिख देते हैं ट्रांसलेशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, लेटर। क्योंकि जो भी ओरिजिनल लेटर है उनको हम वैसे का वैसे ही रखना चाहते हैं। यानी कि जो वोवेल्स नहीं है तो वोवेल्स नहीं है उस कैरेक्टर को हम मॉडिफाई करना नहीं चाहते। तो ये बन गया हमारा लॉजिक। और अब क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन, जो कि हमने ट्रांसलेट वाला लिया है, उनकी वैल्यू हमें रिटर्न करनी होगी। तो उनके लिए लिख देते हैं रिटर्न ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न तो होगी लेकिन उनको
एक्सेस कैसे करेंगे, तो उनको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट में क्या लिख देते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो हुआ है उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन उस ट्रांसलेशन का हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को हमें एक और चीज़ यूज़ करनी होगी यहाँ पर, कि हम जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं उनको हमें एंटर भी करवाना होगा। तो उनके लिए सेपरेट लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा ट्रांसलेट, क्योंकि मैं ट्रांसलेट की वैल्यू प्रिंट करवाने चाह रहा हूँ। चलिए अब इनको रन करके देख लेते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं, हमारी कोई गलती है या नहीं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन, तो मान लीजिए मैं एंटर कर रहा हूँ देवव्रत। आपको फॉन्ट बड़े करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ DEVVRAT। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये यहाँ पर जो मेरा E था वो किस में कन्वर्ट हो गया, D में, और यहाँ पर जो मेरा A था वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, D में। चलिए एक और बार देख लेते हैं। अब एंटर करवाते हैं। नॉलेज विला। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी हो गया, देख लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या परेशानी आएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन एंटर कर रहा हूँ एकेडमी। यहाँ पर क्या मिलेगा, DCDDMY। पहला ए जो है वो स्मॉल डी में कन्वर्ट हो रहा है। मुझे क्या चाहिए होगा, पहला जो कैरेक्टर होता है वो, अगर मुझे सेंटेंस केस में चाहिए तो पहला जो डी है वो मुझे कैपिटल में चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। चलिए तो इनका भी कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है फॉर लेटर इन एक्सप्रेशन इफ लेटर इन AEIOU। यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ लेटर डॉट, यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, लोअर लेटर। तो लोअर के साथ इन, ये जो है मेरे AEIOU। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक और इफ स्टेटमेंट लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लेटर डॉट इज अपर। यहाँ पर हमें लेना होगा इज अपर, यानी कि लेटर डॉट लोअर में जो भी कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, कौन से वाले, AEIOU। अगर AEIOU में से कोई भी कैरेक्टर अपर केस में है तो क्या करना होगा, तो हमें ट्रांसलेशन किस में करना होगा, स्मॉल डी की बजाय कैपिटल डी में। लेकिन अगर मान लीजिए कि अपर केस में नहीं है तो क्या होगा, लोअर केस में। तो उनके लिए तो हमें एल स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है। तो एल्स में क्या लिखेंगे, जो भी हमने पहले लिखा था ट्रांसलेशन वाला हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल डी की बजाय हमें लेना है स्मॉल डी। और अगर वोवेल्स नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिखा ही है। चलिए अब इनको देख लेते हैं, रन करते हैं। फिर से एक बार हमसे पूछा जाएगा एक्सप्रेशन, और इस बार हम एंटर करते हैं फिर से एकेडमी।
और देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मिल गया हमें कैपिटल डी। तो इस तरह से हम लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपना खुद का कन्वर्जन बना सकते हैं। आगे की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ कमेंट्स, यानी कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, आप कुछ भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप जब कोड लिख रहे हैं तब आपको कमेंट्स कहाँ लिखनी है, किस तरह से लिखनी है और कैसे कमेंट्स का यूज़ करना है। तो देवव्रत नॉलेज विला से तब तक के लिए जुड़े रहिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद।